सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देवगढ़ भारत का पहला तीर्थ क्षेत्र जहां हमारा मुनि पद पीछी भी दांव पर लग गई थी, बोले आचार्य श्री शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी। पूज्य मुनि श्री ने बताया कि कानून के अनुसार मेरी पीछी भी दांव पर थी, मेरा मुनि पद भी दांव पर था, जैन धर्म भी दांव पर था और समाज और यहाँ तक कि उस समय की जो कमेटी थी वह भी दांव पर लग गई थी। आखिर क्यों और क्या हुआ था ऐसा, सुनिए एक सवाल के जवाब में क्या बोले पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज। मुनि पुंगव निर्यापक मुनि सुधा सागर महाराज की चरणों में देवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से त्रिकाल बाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छा। गुरुवार जब से आपने देवगढ़ क्षेत्र का नाम देवोदय रखा, उसी दिन से देवोदय में उन्नति शुरू हो गई और उन्नति शुरू हो जाने के बाद में आज देवगढ़ अपनी विकास की चरम सीमा पर पहुंच रहा है। अब गुरुवार हमारा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे बिजौलिया पार्षद में गगन बिहारी भगवान विराजमान हो गए थे, तो बिजौलिया अपने आप में गगन बिहारी के नाम से फेमस हो गया। तो हमारा ये सब कमेटी का सोच ये है कि हम भी ऐसा कौन सा काम करें या गगन बिहारी को ऊपर कर दें, 51 फुट कर दें, 56 फुट कर दें, 57 फुट कर दें, जो भी कहें वो कर दें, जो भी आप कहें वो कर दें, तो ऐसा लगे कि हाँ हमारा भी देवोदय कुछ आगे और होने वाला है। यही हमारी जिज्ञासा आपके चरणों में। नमोस्तु गुरुवार नमोस्तु। देखो, नाम का दो चीजें होती हैं। एक नाम अनादि अनधन अकृत्रिम होते हैं और एक सहज भाव से होते हैं। लेकिन कभी कभी व्यक्ति इतना विकास नहीं कर पाता है या परेशान होता है, तो फिर नाम बदल करके देखा जाता है कि नाम बदल के देख लो। और बल्कि कई तो तीर्थ क्षेत्रों के नाम थे ही नहीं। सबसे बड़ी चीज है बेनाम है तुम्हारे सब क्षेत्र, बेनाम, कोई नाम है ही नहीं। गांव के नाम से तुम्हारा क्षेत्र नहीं। तीर्थ कभी गांव नहीं हो सकता, क्योंकि गांव में तो अच्छे बुरे सब लोग रहते हैं, लेकिन तीर्थ में तो तुम्हारे सारे क्षेत्रों के गांव के नाम से हैं, कोई तीर्थ है ही नहीं। और तीर्थ के नाम से जो होता है, इसलिए बेनाम जो थे उनको नाम मिल गया। और परिवर्तन की बात हमारे तुमने याद दिलाया तो स्मृति में आ गया। हमारे जब शुरू में दीक्षा हुई सन 1980 में, हम लोग क्षमा सागर जी वगैरह सब लोग, उसके बाद से बीमार रहते थे, बहुत ज़्यादा स्थिति। तो आचार्य से चिंतित थे कि यदि यही हालत रही तो ये आगे क्या करेगा। तो ईश्वरी के अंदर उन्होंने कहा कि देखता हूँ, एक प्रयास करता हूँ। तो नाम था परम सागर और फिर बाद में नाम बदल दिया। और जब से नाम बदला है तो बस ना कोई स्वाद खराब है ना कुछ। तो आचार्य जी ने कहा था, पूछा मैंने कि महाराज जी ये नाम, बोले सोचा कि नाम बदल के देखते हैं शायद तुक्का बैठ जाए। और जैसे जब बैठा नाम परिवर्तन के बाद होता है। कभी कभी कोई चीज देखो, अपने साधु संतों के जब गृहस्थ अवस्था के नाम क्यों बदले जाते हैं, उन्हीं नामों से चलने दिया जाए ना? नहीं, कोई ना कोई नाम में परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि यदि उस नाम का जो प्रभाव था वो सांसारिक प्रभाव था, उसको पारमार्थिक करने के लिए वो नाम रखा गया था राग भाव से, और गुरु नाम रखते हैं वीतराग भाव से। इसलिए नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमने तो यही देखा है, अभी तक भारत में जिन जिन क्षेत्रों के
उदय शब्द से नाम रखे हैं, वे सब जमीन में ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर थे, आज वे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए। अभी तक तो जितने, मुझे ही गिनती नहीं है कितने होगा, 50 तक तो होगा होंगे, ज्यादा हमें गिनती नहीं आती समझे। क्योंकि जब कोई अच्छे कार्य होते हैं तो हम खुद नहीं गिनते, अपन तो कहते होने दो। तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है, बहुत ये है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब रही बात मूर्ति की, अब देवगढ़ में क्या कैसा रूप बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि देवगढ़ एक अनेक प्रकार की परिस्थितियों से जूझा हुआ क्षेत्र है, और उसमें फिर भी आप कमेटी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। देवगढ़ की जो विशेषताएं हैं जो हैं, आज यात्रियों को भी देखने में आने लगी हैं, यात्री भी प्रशंसा कर रहा है। आज देवगढ़ खांडप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ बन रहा है, और बनेगा, बन गया है, कुछ और बनेगा, अभी बहुत कुछ है। तुम भी लगे रहो, मैं भी सोचता रहूंगा। आपके आशीर्वाद से ही गुरुदेव यह सब कुछ अभी तक हो पाया है। और पूरी कमेटी महाराज जी, पूरी कमेटी तन मन धन से समर्पित है इस भाव के लिए। आपका आशीर्वाद हो, घोषणा हो, 51, 61, 71 जितने भी फुट की प्रतिमा का आशीर्वाद मिले। भारत का पहला तीर्थ क्षेत्र था जहां हमारा सब कुछ दांव पर लगा था। कानून के अनुसार मेरा पिछी भी दांव पे थी, मेरा मुनि पद भी दांव पे था, जैन धर्म दांव पे था, समाज दांव पे थी, और कमेटी तो उस समय उदय चंद जी और शिखर चंद जी चौधरी ये थे। जब काम शुरू किया तो उनके ये कहा, महाराज जी आपका चाहा तो हम लोग कहाँ मिले, हम लोग जिंदगी में कभी जेल नहीं गए। तो हमने कहा जिस दिन तुम देवगढ़ कमेटी जेल चली जाएगी उसी दिन हमारी छाती को बहुत शांति हो जाएगी। है ना, बहुत रिक्सी काम था, लेकिन पुण्य के प्रताप से सरकार ने और कानून ने भी सहयोग ही किया है, और उसी सहयोग का परिणाम है कि बहुत बड़ा, उस समय डॉक्टर चौधरी थे ना, हाँ, और डॉक्टर बाहुबली का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। और उसमें बाहुबली का मूल जो श्रेय था साहू अशोक जी और रमेश जी, इन दोनों भाइयों ने, साहू परिवार ने, उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन किया बाहुबली के थ्रू। और उन 3 लोगों का भी हम सदा हमें याद होता है, तुम लोगों को तो। और उसके बाद जो वर्कर के रूप में थे, उनका नाम मात्र एक व्यक्ति अभी आपके सामने है, उसका नाम है शील चंद अनोरा। उस टीम के वर्कर टीम थी, ये बहुत बड़ा, आज तो उतना ज़्यादा रिक्स नहीं है, उस समय जो प्रोसेस की गई है उसमें रिक्स बहुत थी, कानून भी बीच में था, और बहुत सारी रिक्शें थी। कुछ भी मतलब वहाँ अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। आज वो रिक्स नहीं है, क्योंकि आज अपन बहुत कुछ आगे पहुँच चुके हैं, समाधान करने में शक्ति है, प्रशासन भी पहुँच है। उस समय कुछ भी नहीं था। ये शीलचंद जी और इनकी टीम रातों रात जाकर के वहाँ काम किए, और छोटे पहलवान की पूरी व्यायामशाला, छोटा पहलवान के भी असली पहले, ऐसा कोई पहलवान का बच्चों का नहीं बचा जिनके हाथ पैर में कोई ना कोई अब सब अनाड़ी थे। अब वहाँ काम तो करना मजदूरों से करा नहीं सकते थे, भगवान और मूर्तियों का काम था। तो वो दिन भी अभी भी, और ऐसी भयंकर, आज तुम हमें गर्मी से डराते हैं कि गर्मी बहुत है। अरे गर्मी तो वो देखो, जब देवगढ़ में नीचे आहार करके और ऊपर पहाड़ पर पहाड़ी चढ़कर जाते थे, और कैसा रहता था
वो तो शांतिनाथ जानते हैं और हम खुद जानते हैं जय हो गुरुदेव कि देवगढ़ में आज अपन बहुत कुछ आगे पहुंच गए, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी संघर्षमयी है, पूज्य गुरुदेव की वो पंक्ति सफल युक्ति सफल दिखाई देती है। संघर्षमय जीवन का अंत हर्षमय होता है। अब अपन हर्ष की तरफ चल रहे हैं। देखो इस हर्ष में कुछ भी हो सकता है। जय हो गुरुदेव, जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।